जावेद लतीफ साहब, कमोबेश वही बातें थी जो पहले आप भी करते रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? क्या ये आपके ख्याल में स्टेट को ये रियलाइजेशन हो रही, क्योंकि आपका बड़ा गिला होता था कि इससे उस तरह से नहीं निपटा जा रहा जिस तरह से निपटा जाना चाहिए? नजर साहब, गुजारिश ये है कि मैंने कभी किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने जी कभी किसी सियासी वर्कर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और ना दूंगा। मगर बात यह हाँ है कि पाकिस्तान की तारीख में आपको मुख्तलिफ वक्तों में, मुझे या आपको या किसी और को, अदारों से शिकायत रही हैं, अदारों की पॉलिसियों से शिकायत रही हैं, अदारों में बैठे पॉलिसी साजों से, ताकतवर लोगों से शिकायत रही हैं और शायद आइंदा भी हो। मगर उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता हाँ कि आप रियासत को कमजोर करने के दरपे हो जाएं। आप, उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप रियासत से ऊपर हैं। उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप रियासत का मुस्तकबिल जो है, ये जब बात होती है ना, और मैं खास तौर से करता आया हूँ जी और मुख्तलिफ जो हैं मुझसे लोगों को शिकायत हाँ या मेरे पे जो होने वाले मजालिम हैं, वो मैं बर्दाश्त करता हूँ महज इसलिए कि भाई ये क्या तरीका है कि आप जी एक को दहशतगर्द कहते हैं, पॉपुलर कहते हैं। आप एक के खिलाफ देखें, जो बातें की हैं आज तक इमरान खान ने, जो अमल किया वो उसको छोड़ दें। जो बातें ही सिर्फ की हैं, वो बातें कोई हाँ और सियासी लीडर करता तो आज अडयाला जेल में होता? कभी ना होता। अच्छा वो ताकतदार पे होता। और अच्छा इससे बहुत कम बातें की गई तो किसी को यार कह दिया गया। और जी। और आपकी बगल में बैठ ठहर जाए, बात करते हैं, क्यों भाई? लेकिन इसमें मियाँ साहब, जो बयानिए की आज उन्होंने बात की, अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुर्बतें या नाराजगियां और भी जमातों की रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के केस में आपको क्या लगता है, क्या वजह बनी कि ये इस रास्ते पर जो है वो उनके मुताबिक जो है वो चल पड़े हैं? यार रहमान, मुझे मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि 3 सूबों की सिविल फोर्स जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ जी जंग लड़ रही है, दहशत गर्दों को कंट्रोल कर रही है, दहशत गर्दों को मार रही जी है, मुकाबला कर रही है। और एक सूबे की सिविल फोर्स जो है वो उस सूबे के चीफ एग्जेक्टिव के मतहत, की चीफ एग्जेक्टिव की ख्वाहिश के मुताबिक कभी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करती है और कभी कहती है कि हाँ जेल तोड़ के भी निकाला जा सकता है उसको। मां सवाए इसके कि अच्छा इमरान खान और फिर इमरान खान, ना कोई सूबा, हाँ ना कोई रियासत, ना सूबे के अवाम, बल्कि वहां अच्छा दहशत गर्दी 3 सूबों से ज्यादा है। और वहां जो है वो आपके जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। और जो पहला एक मैं कहता हूँ फोर्स होनी चाहिए दुनिया में किसी रियासत के अंदर, जिस तरह 3 सूबों में हाँ हमारे भी है कि सिविल फोर्स जो है सबसे पहले मुकाबला करती जी है दहशत गर्दों का या दहशत गर्दी फैलाने वालों का या जराइम पेशा लोगों का। वहां सिविल फोर्स आपको नजर ही नहीं आ रही। अच्छा तो ठीक है फिर कौन ये बर्दाश्त करेगा या किस तरह बर्दाश्त किया जा सकता है? ये तो आप आईएसपीआर की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। जी मैं ये बात करूंगा क्योंकि ये आईएसपीआर ने आज एक हम्म स्टेटमेंट दिया है, इसलिए मैं खुल के बात नहीं कर रहा। अच्छा वजह कि कहीं ये ना समझ लिया जाए कि मैं किसी का तर्जमान हूं या किसी की ख्वाहिश पे ये बात कर रहा हूं। मैं तो एक जी बतौर पाकिस्तानी ये बात कहना चाहता हूं कि हर पाकिस्तानी का दिल हम्म ये क्या दहल नहीं चाहता इस बात पे कि आप उनको सहूलतकारी दे रहे हो या उनको छत आप भंजे उनकी जो दहशत करते हैं। और क्या गलत है भाई कि क्या अफगानिस्तान, सॉरी, खैबर पख्तूनख्वा में जो हमला हुआ है दहशतगर्द, 3 अच्छा अफगानी नजर आपको नहीं आए?
फिर आप मुझे ये बताएं कि अफगानियों को आज तक पनाह कौन दे रहा है। फिर आप मुझे ये बताएं कि अफगान, मैं हाँ। सारे अफगानियों का जिक्र नहीं कर रहा, मैं दहशत गर्दों का जिक्र कर रहा हूँ। और मैं खास अच्छा, तौर पर ठीक है, आज की ठीक। जो रजीम है खैबर पख्तूनख्वा में, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये बताएं कि क्या इतने साल पाकिस्तान ने जो मेजबानी की थी, राइट। पाकिस्तान ने इसलिए मेजबानी की थी कि एक लंबा बॉर्डर जो है, बड़ा बॉर्डर जो है, उसका गैर महफूज होकर रह जाए? क्या इसलिए जी। मेजबानी की थी कि इंडियन जो जुबान है वो वहां की रजीम इस्तेमाल करना शुरू कर दे? ये नहीं था। और फिर ये फैसला आपको करना होगा, आज के फैसला साजों को, अच्छा, आज के ठीक है। ताकतवरों को ये फैसला करना होगा कि ये नहीं हो सकता कि कुछ टाइम के हाँ। लिए एक पॉलिसी और दूसरे वक्त के लिए कुछ और पॉलिसी। जिस तरह के आपको याद होगा अफगानिस्तान के हवाले से कभी जिहाद था और कभी दहशतगर्दी थी। इस तरह अच्छा। रियासतें नहीं चलती। इस तरह तो घर एक नहीं चलता, रियासतें कैसे चल सकती हैं? लेकिन आपको लगता है मियां साहब कोई रियलाइजेशन हो सकती है तहरीक इंसाफ को? देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीके इंसाफ में 90% लोग जो है वो सियासत करने के लिए ही उस जमात को ज्वाइन किया था। जो वो स्लोगन दे रहा था, जो वो अच्छा। बातें कर रहे थे, वो लोगों के दिल की आवाज थी, ये हकीकत है। इसीलिए लोगों ने ज्वाइन किया। वो एक हाँ। तब्दीली चाहते थे, ये बात दुरुस्त है। मगर जो बंदा बात कर रहा था उससे नावाकिफ थे वो लोग, उससे उनको इल्म नहीं था हाँ। कि ये जो जुबान से कह रहे हैं इनके अंदर भी वही चीज है कि नहीं। उसकी एग्जाम्पल एक देता हूँ। 4 साल उस शख्स को मौका मिला। जी। 4 साल में जी। उसने जो कुछ पार्टी लॉन्च करते वक्त या उसको जब लॉन्च किया जा रहा था उस वक्त जो बातें हाँ। कही थी, किसी एक पे अमल करके दिखाया? मुझे ये बताएं, क्या उसके चार हाँ। सालों में करप्शन बढ़ी नहीं? क्या उसके 4 सालों में कर्जे नहीं बढ़े? क्या उसके 4 सालों में बेरोजगारी नहीं बढ़ी? क्या उसके 4 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी? बदअमनी नहीं फैली? दुनिया में अच्छा, सफारती तन्हाई नहीं ठीक है। कशकार पाकिस्तान हुआ? तो कौन सी तब्दीली वो लेके शख्स आया जिससे आज भी ये होप हो कि चलें भाई 4 साल उसको वक्त थोड़ा मिला, उसको ज्यादा वक्त मिलता तो वो ज्यादा काम कर सकता? कोई एक एग्जाम्पल नहीं आप दे सकते, अच्छा, ना वो खुद ठीक है। बता सकता है। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि जो थोड़े लोग 10%, 15% हैं, वो उसके माइंड सेट के साथ चल रहे हैं। जो उसकी सोच अप्रोच है, अच्छा। वही सोच अप्रोच वो रखने वाले लोग हैं। मगर 85% लोग जो हैं हाँ। वो एक तब्दीली या एक नई जमात समझ के उसमें गए थे। जो वहां ख्वाब अच्छा, दिखाए गए थे वो उनको नजर नहीं आए। हाँ, आज जो ठीक है। गलती हो रही है वो गलती ये हो रही है कि जी। आप 2 सालों में उसका कच्चा चिट्ठा हकीकी तौर पे लोगों के सामने नहीं लेके आ सके। उसकी वजह सियासी जमातें बात करेंगी तो अच्छा। वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कहलाएंगी। अदारों के हाँ। तर्जमान बात करेंगे, सबूत के साथ बात करेंगे, जो कुछ वो करता आया वो सारी कौम के सामने रखेंगे। तो आप देखेंगे मकबूलियत कहाँ खड़ी है।